राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी जैसे शब्द जाति के नाम नहीं हैं और उनका उपयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 SC/ST एक्ट के तहत आरोपों की गारंटी नहीं देता है। न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार ने 4 लोगों के खिलाफ SC/ST अधिनियम के आरोपों को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। इन लोगों पर कुछ अतिक्रमणों का निरीक्षण करने और उन्हें हटाने आए कुछ लोक सेवकों के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। अदालत ने पाया कि इस्तेमाल किए गए शब्दों में ना तो कोई जातिगत संदर्भ था और ना ही कुछ ऐसा था जिससे ये संकेत मिलता हो कि याचिकाकर्ता किसी लोक सेवक को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करना चाहते हैं। इस्तेमाल किए गए शब्द जातिगत नाम नहीं थे और ना ही ये आरोप है कि याचिकाकर्ता अतिक्रमण हटाने गए लोक सेवकों की जाति से परिचित थे। इसके अलावा आरोपों के अवलोकन से ये स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को इस कारण से अपमानित करने का इरादा नहीं रखते थे कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे, बल्कि याचिकाकर्ताओं का लोक कार्य सेवकों द्वारा गलत तरीके से की जा रही माप की कार्रवाई के विरोध में था। लेकिन इस मामले पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर न्यायालय के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी आदि शब्द कहने वाले आरोपियों के ऊपर लगे SC/ST एक्ट की धारा को हटाने के हाल के फैसले से जातिवादी और असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ सकते हैं, जिसे राज्य सरकार को गंभीरता से लेते हुए आगे अपील में जाना चाहिए। BSP की ये मांग है। उन्होंने आगे लिखा कि देश के विभिन्न राज्यों में चाहे भाजपा, कांग्रेस अथवा किसी अन्य विरोधी पार्टी की सरकार हो, खासकर दलितों व आदिवासियों को उनका कानूनी अधिकार देना तो बहुत दूर, उनके खिलाफ जातिवादी देश व जुल्म ज्यादती की घटनाएं लगातार जारी हैं, जिसके प्रति समुचित संवेदनशीलता बरतना जरूरी। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। ये मामला जनवरी 2011 की एक घटना से जुड़ा है, जब कुछ अधिकारी सार्वजनिक भूमि पर कथित अतिक्रमण का निरीक्षण करने के लिए जैसलमेर के एक इलाके में गए थे। निरीक्षण के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कथित तौर पर अधिकारियों को बाधित किया और उन्हें अपमानजनक शब्दों में गाली दी। परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 332, 34 और SC/ST अधिनियम की धारा के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। हालांकि पुलिस ने शुरू में आरोपों को निराधार पाया और एक नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक विरोध याचिका के कारण अंततः याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया गया। इसके बाद आरोपी याचिकाकर्ताओं ने उनके खिलाफ मामला रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि आरोपों में SC/ST अधिनियम की धारा के तहत आरोप लगाने के लिए सबूतों की कमी है, जो किसी SC/ST सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के उद्देश्य से जानबूझकर अपमान या धमकी देने से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें मुखबिर की जाति के बारे में पता नहीं था और ये पुष्टि करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था कि घटना सार्वजनिक रूप से हुई थी। न्यायालय ने इन तर्कों में योग्यता पाई, जिसमें यह भी शामिल है कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था कि कथित घटना सार्वजनिक रूप से हुई थी। 12 नवंबर के आदेश में कहा गया कि इस मामले में केवल मुखबिर और उसके अधिकारी ही घटना के गवाह हैं। कोई भी स्वतंत्र गवाह ये समर्थन करने के लिए सामने नहीं आया है कि ये घटना का गवाह था। उसके बाद न्यायालय ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ताओं को SC/ST अधिनियम मामले से मुक्त कर दिया। हालांकि न्यायालय ने IPC की धारा 353 और 332 के तहत शेष आरोपों को बरकरार रखा।